सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राहुल और आप देख रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग सॉल्यूशन स्टडीज चैनल। साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज की जो वीडियो है वो कंटूर जो चैप्टर है हमारा उसी का पार्ट है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पहचानना बताएंगे। यदि कोई क्वेश्चन अगर आपका आता है तो आप उसको हिल और वैली में कैसे पहचानोगे, कि कैसे उसको रिकॉग्नाइज़ करोगे कि ये हिल है और ये वैली है। माना कि आपके पास एक कोई कंटूर लाइंस अगर इस तरह की बनी हुई हो, इस तरह की आपके पास कोई लाइन है ये, ठीक है, और एक लाइन हम ये बनाते हैं, एक ये है, दूसरी ये है और फिर ये है। माना कि ये था 100, ये वाली लाइन है ये 110 है और ये 120 और ये 130। ये था 100, ये 90, ये 80 और ये अंदर की 70। ठीक है। यदि कोई अब इस तरह से ये ऑप्शन ये है और ये सेकंड शेप है। अब जो है अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन अगर आपके आएगा, इस तरह से आएगा कि अब इसमें बताइए आप कि कौन सी हिल है और कौन सी वैली है। तो आप जो है हिल और वैली में पहले तो अंतर समझिए कि हिल और वैली में अंतर क्या होता है। देखिए, अब हम इसी के जस्ट नीचे एक आपको हिल बनाते हैं, ठीक है, ये ठीक, ये हमारी हो गई हिल और ये है हमारे पास वैली। कैसी? वैली। ठीक, ये हिल है और ये आपका ये हिल है और ये वैली है। ठीक है, बहुत आसान समझ जाओगे, कभी भूलोगे नहीं ये चीज़ कि आपको हिल और वैली में पहचानना क्या है, कि कौन सी हिल है और कौन सी वैली है। तो दोस्तों देखते रहिए एक एक स्टेप को। और साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको जो भी सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन आए वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। हम जो है डेली ही नए से नए टॉपिक पर वीडियो लेकर आते हैं और आपको बेहतर जानकारी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इसके लिए आपको चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए और बेहतर से बेहतर जानकारी लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग ये हिल, कि आप हिल कैसे पहचानोगे। तो जैसे इसमें है 100, 110, 120, 130, मतलब अंदर की तरफ को मान जब बढ़ रहे हैं, अंदर की तरफ को बढ़ रहे हैं तो वो रिप्रेजेंट करेगा हिल, और जब अंदर की तरफ को घटेंगे तो वो रिप्रेजेंट करेगा वैली। अब आप पहचानोगे कैसे, कि मान लो एकदम अगर आप भूल जाओ कि कैसे, तो आपको करना क्या है, सिंपल इस तरह से एक वैली और हिल, हमेशा ये हिल और वैली का शेप तो आपकी आंखों में हमेशा रहेगा कि ये इस तरह से हिल बनेगी और इस तरह से वैली। तो आप जहाँ से शुरुआत कर रहे हो, जैसे ये यहाँ शुरुआत है, तो यहाँ पर मान लीजिए 100, जितना भी मान लीजिए क्वेश्चन अगर यहाँ 98 है, 97 है, 95 है, उसके बाद यहाँ पर 95, फिर 96, फिर 97, फिर 98, या फिर 95, 96, 97, 98, 98, 99, 100, 101, 102, कुछ भी दे सकता है। तो जहाँ से शुरू कर रहे हैं, ये जो शुरुआत है हमारी, यहाँ से मान लीजिए कि ये था 100, ठीक है, अब 100 है, तो 100 यहाँ पर मीटर में लिया है। तो मतलब क्या है कि जो नीचे यहाँ का जो लेवल है समुद्र तल से वो 100 मीटर है। कितना है? मीन सी लेवल से यहाँ का जो तल है वो कितना है? 100 मीटर है। अब ये ध्यान रखिए कि जो हम लोग शुरुआती जो लाइन होती है, ये सबसे पहली जो लाइन होगी वो आपकी ग्राउंड लेवल पे होती है। किस पे होती है? ग्राउंड लेवल पे। अब समझिए यहाँ से जैसे ही आप ऊपर चलोगे, माना कि एक पॉइंट यहाँ था और दूसरा पॉइंट ये मिल गया, ये 100 था। अब जैसे ही ऊपर चलोगे तो ये माना कि 110 का मिल गया। कितने का मिल गया? 110। अब फिर जैसे ही यहाँ चले फिर हमें एक पॉइंट ये मिल गया कितने का? 120। एक पॉइंट फिर लास्ट
यहाँ इस तरह से चले और ये हमें मिल गया 130 और 130, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ शुरुआत कर थी, यहाँ 98 हो 95 हो, तो जैसे ही आप यहाँ 95, अब आप क्या चढ़ रहे हो, पहाड़ी के ऊपर चढ़ रहे हो, तो ऊपर जब चढ़ोगे तो यहाँ माना कि यहाँ पर आपको 100 मीटर ऊंचे पे थे, 100 मीटर ऊंचाई यहाँ तक थी। अब यहाँ से और ऊपर चढ़ रहे हो, तो यहाँ से आप वर्टिकल डिस्टेंस में ऊपर की तरफ को चढ़े और 10 मीटर चले। ऐसे ही 10-10 मीटर आपको इधर से सेम 10 मीटर, यहाँ से सेम 10 मीटर, तो जो वर्टिकल डिस्टेंस हुई वो हुई 10 मीटर। इसको कहेंगे कंटूर इंटरवल्स, कि आपको जो कंटूर इंटरवल्स थे वो 10-10 मीटर पे कंटूर इंटरवल्स आपको मिल गए। तो इस तरह से आपको जो है, अब आपको जो भी ये है, जैसे ये हो गया, ये फिर ये फिर ये फिर ये फिर ऐसे फिर ये, इस तरह से आप आसान आप जो है कंटूर इंटरवल्स निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था 100, 10, 20 एंड 30। ठीक है, तो ये देखिए अंदर की तरफ को बढ़ गए, मतलब जहाँ जितना भी अगर दे दे, यहाँ 95, 98 दे दे, तो 98 से अगर इस तरह तो करेंगे, तो आप इस तरह का बनाकर आप देख लोगे कि कब अंदर की तरफ को बढ़ रहे हैं और कब अंदर की तरफ को घट रहे हैं। जब वैली होती है तो आप इस कंडीशन में होंगे। अब जब हिल है ये, अब हम ये हो गई क्या, हिल, हिल का मतलब होता है पहाड़ी। तो समझ में आ गया कि ये जो पॉइंट होता है, जो ये वाली जो शुरुआत में जो आपकी कंटूर लाइन, ये ग्राउंड लेवल पे होती है, किस पे, ग्राउंड लेवल पे। अब जैसे ही आप समझ जाना कि अगर अंदर की तरफ को घटेगा तो मतलब हम नीचे की तरफ को आएंगे। कहाँ आएंगे, यहाँ से नीचे की तरफ को आएंगे और ये ऊपर की तरफ को चढ़ेंगे। ये जो पॉइंट होती है, ये माना कि ये ग्राउंड लेवल पर लाइन है। ठीक है, जब इससे नीचे आओगे तो ये माइनस होगा, क्या होगा, माइनस। जब इस पॉइंट से ऊपर चलोगे तो ये प्लस होगा। अब देखिए यहाँ से हम कैसे चल रहे थे, पहाड़ी थी तो ऊपर की तरफ को चढ़ रहे थे, मतलब प्लस प्लस होता जा रहा था। अब देखिए यहाँ देखिए, ये ग्राउंड लेवल माना कि हमने ग्राउंड लेवल है। अब यहाँ का जो रिड्यूस लेवल है RL, आपको एक RL जो होता है वो डेटम होता है जो एडॉप्ट किया जाता है किसी भी फिक्स डेटम से। अब हम RL मान लेते हैं यहाँ पर 100 ही मानने हैं। ठीक है, अब जो 100 है, माना कि यहाँ पर जो आपकी उच्चता है, प्रत्येक जो पॉइंट की उच्चता है वो यहाँ थी 100, कितनी थी, 100 है। अब उससे जस्ट नीचे आ रहे हैं, यहाँ आपको मिला, यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको मिल रहे हैं कितना, 90। तो आपका 10 मीटर की कंटूरर इंटरवल्स रखा। आप 1 मीटर भी रख सकते हो, 2 मीटर भी रख सकते हो, जैसा कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। यहाँ देखिए ये, अब एक पॉइंट आपका यहाँ मिल गया, ये मिल गया 80 और ये मिल गया 70। अब इसको ही आप नीचे की तरफ को लेके आओगे इस तरह से, ये फिर ये एक ये और फिर आप ये। ठीक है, इसको आप ऐसे, तो ये इसको आप ऐसे मिलाओगे, इसको यहाँ मिलाओगे, इसको यहाँ और इसको यहाँ। ये आपको इस तरह से रिप्रेजेंट करेगा। ये था आपका 100, ये था 90, ये था 80 और ये 70। ऐसे ही 70, 80, 90 एंड 100। तो अब जो है इस तरह से आप आसानी से पहचान लोगे कि ये जो होता है। तो इस तरह से जब नीचे अंदर की तरफ को घटेंगे तो वैल्यू होती है। अब जैसे मान लीजिए हम एक कंटूर लाइंस आपको बना कर दे रहे हैं, जैसे ये है ये, अब यहाँ ये थी 98, फिर आपका यहाँ हो गई 97, ये हो गई 96 और ये हो गया 95, 95, 96, 97, 98। अब दिख रहा होगा कि जो वैल्यू है वो अंदर की तरफ को घट रही है। माना कि ये ग्राउंड लेवल था, क्या था, GL मान लो ग्राउंड लेवल, ये नीचे की तरफ को आ रही हैं। अब जो 98 क्या था, जो 98 है ये रिड्यूस लेवल है, क्या है,
RL, किसी भी जो पॉइंट है वहाँ की समानी तल। अब देखिए घट रहा है, मतलब यहाँ नीचे की तरफ को आ रहा है, तो नीचे की तरफ को आएगा तो देन वैली होगा। और यदि जब ऊपर एक कंटूर लाइन हम और बनाते हैं, ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, और एक इसके अंदर वाली हो गई। अब देखिए यहाँ से हो गई आपकी 95, 96, 97 एंड 98। अब आप इजीली पहचान जाओगे ये क्या हो गया, ये हो गई हिल। क्यों? क्योंकि इसमें 95, 96, 97, 98 अंदर की तरफ को बढ़ रहे हैं। माना कि आप कोई ग्राउंड लेवल था, यहाँ जो फर्स्ट जो आपकी कंटूर लाइंस होती है वो शुरुआत पॉइंट होता है। कहाँ होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर 95 था, 95 था। अब आपको फिर ऊपर चले होंगे तो कहीं पर जो एलिवेशन था वो ये मिला, फिर ये मिला, फिर ये मिला, 95, 96, 97, 98, ठीक है, ये पॉइंट मिला। तो आप इस तरह से, ये हो गया आपका हिल। तो सभी साथियों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।